गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गरसाना यूट्यूब चैनल। तो क्लास 8 के स्टूडेंट अपनी बुक्स बसंत पात्रे कबीर की साखियाँ इसकी कल अपने व्याख्या की थी और इसके प्रश्न अभ्यास के जो 4 प्रश्न थे वो अपने कल कर लिए थे। जो कल वाला वीडियो था उसके अंदर अपने कर लिए थे और आज पाठ से आगे वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की ओर देखते अपने। तो पहला प्रश्न ये क्या कहता है कि या आपा को डारी दे दया कर सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? ठीक है, तो आपा घमंड का अर्थ देता है। उत्तर क्या लिखोगे? आपा घमंड का अर्थ देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? आपा इसमें क्या है? आपा का मतलब अहंकार है, तो अहंकार क्या करता है? घमंड का अर्थ देता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? तो आप लिखोगे कि आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप आपा का अर्थ लिखोगे। आपा का अर्थ क्या होता है? घमंड, गर्व, ठीक है, अहंकार या घमंड। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया है कि आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास का अर्थ लिखोगे आप। आत्मविश्वास का अर्थ क्या लिखोगे? अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। ठीक है, पहले आपा का अर्थ हो गया अहंकार या घमंड, फिर उसके अंदर दूसरा शब्द उसने दिया आत्मविश्वास का, तो अपने आप पर विश्वास। ठीक है, फिर इसने वापस एक और दिया कि आपा और उत्साह में, तो आपा का अर्थ क्या लेंगे आप? वापस सेम ही आ जाएगा यहाँ पर, इसका अर्थ हो जाएगा अहंकार या घमंड। फिर इसने लिखा है कि उत्साह है, तो उत्साह का अर्थ लिखोगे आप। उत्साह का अर्थ यानी किसी कार्य को करने का जोश कह सकते हैं, या किसी काम को करने का जोश, किसी काम को करने का जोश। ठीक है, तो इसने 2 बार पूछे स्टूडेंट, मैंने आपा का अर्थ एक बार में लिखा है। आपा का, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का अर्थ है, पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर है, ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, आपा का अर्थ अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ अपने आप पर विश्वास। फिर इसने दूसरा आपा और उत्साह में पूछा है, तो आपा का फिर आप लिखोगे अहंकार या घमंड, फिर उत्साह का अर्थ किसी काम को करने का जोश। ठीक है, अब आ जाइए अपने तीसरे प्रश्न पर। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, ठीक है, पर एक समान विचार नहीं रखते, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं, यानी अपनी मन के अनुकूल या मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आए कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? अब ये पूछ रहा है, इसने व्याख्या दे दी, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि जो पाठ के अंदर कबीर की 5 साखियां हैं, उसके अंदर से वह कौन सी साखी है जो इन यानी व्याख्या का उत्तर देती है? भाव मिलते हैं, एक समान होने के आवश्यक हैं, लिखिए। तो इसके अंदर आप लिखोगे आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आप लिखोगे, जो आपकी दूसरी व्याख्या है, व्याख्या नंबर 2, जो 2 नंबर व्याख्या है वो इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ठीक है, साखी, तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है, आप इसका उत्तर ध्यान से सुनना।
कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर दास ने साक्षात श्रोता को, यानी कि कबीर दास ने श्रोता को साक्षात ज्ञान दिया है और अपने ज्ञान के द्वारा वह समाज में फैले यानी कि बाह्याडंबर, अंधविश्वास, जाति पांति, ऊंच नीच आदि को दूर करना चाहता है। इसलिए इनकी दोहों को क्या कहा जाता है? साखी कहा जाता है। तो ये उत्तर होगा। तो स्टूडेंट ये आपके 4 उत्तर जो मैंने पहले पार्ट वाले से वो कल करवा दिए वीडियो में, 4 आज मैंने करवा दिए। अब आगे देखिए भाषा की बात वाला ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, ठीक है। मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाते हैं। उच्चारण के परिवर्तन में वर्तनी भी बदल जाती है, ठीक है। उच्चारण में वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिसका आप परिचय हो। तो अब इसका रूप लिखना अपने को, जैसे ज्ञान, अब ज्ञान दिया है, आधा गय यान है, ज्ञान दिया है तो उसका क्या हो जाएगा? ज्ञान यानी जानकारी। जीभी, जीभी का मतलब हो जाएगा जीभ। पाँव, पाँव का मतलब पैर। तली, तली का अर्थ हो जाएगा तल। और आंखी, आंखी का मतलब आंख। और बरी, यहाँ बरी दिया है, बरी नहीं बेरी होगा, बेरी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपके 9 नंबर लेसन है आपका, ये 9 नंबर लेसन कबीरदास की साखियां, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी व्याख्या हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गए सारे, प्रश्न उत्तर हो गए सारे। तो आप अपनी नोटबुक में ये कर लेना अच्छी तरह से और आपकी कॉपी चेक होगी। अब अपने नेक्स्ट लेसन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।